हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पीएलआर के बारे में। बेसिकली कोल इंडिया और उसके सब्सिडरीज में जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव्स वर्क करते हैं उन सभी के लिए कोल इंडिया के द्वारा पीएलआर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में देखेंगे कि आखिर ये पीएलआर है क्या, किसको दिया जाता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्यों दिया जाता है और इसके क्यों दिया जाता है और ये डिसाइड किस बेसिस पे होता है। यही सब चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते जा रहे हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाती है, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है, प्लस आपके मोटिवेशन के लिए भी एक अच्छा काम करता है यह इस टाइप की वीडियोस जो है। तो इस टाइप की जानकारियां जो है, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कोल इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है या क्या डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं जो यहाँ पर आया है। ये देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है कोल इंडिया के द्वारा, एक ऑफिस मेमोरेंडम कोल इंडिया को दिया गया है जिसमें कि 6th मीटिंग हुई थी स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी ऑफ जेबीसीसीआई आई 11th में, ठीक है, जो कि 25 सितंबर 2025 को कोलकाता में हेल्ड हुई है, एक मीटिंग हुई है, ठीक है। तो इस मीटिंग में आखिर क्या कहा गया है? इस मीटिंग में बेसिकली आपका, एक सेकेंड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कि यहाँ पर एक पेमेंट दिया जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को, ठीक है। कितना पेमेंट दिया जाएगा? टोटल 1,03,000 रुपीज का पेमेंट जो है तो यहाँ पर किया जाएगा। अब ये पेमेंट जो है किस बेसिस पर हो रहा है? ये प्रोराटा अटेंडेंस के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। प्रोराटा अटेंडेंस बेसिस पर मतलब कि आपने कितने दिन काम किया है उसके बेसिस पे पेमेंट होगा, ठीक है। अब इसके लिए भाई किसको पेमेंट मिलेगा? ये ऐसे एम्प्लॉयज को यह पेमेंट दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम 2025 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कम से कम 30 दिन 30 वर्किंग डेज में उन्होंने काम किया हो। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि भाई नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ होने चाहिए कोल इंडिया के या फिर उसके किसी भी सब्सिडरीज के। और तीसरा पॉइंट ये बोला है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनको डिसमिस नहीं किया गया है। डिसमिस इन द सेंस किस केस में नहीं किया गया डिसमिस? मतलब उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया, करप्शन किया, फ्रॉड किया, चोरी की या वायलेंस किया है, तो इस बेसिस पर उनको अगर डिसमिस नहीं किया गया है तो वो सब के सब इस पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब किसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा? अब ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने मिसकंडक्ट किया है और उनको डिसमिस कर दिया गया है, मिसकंडक्ट इन द सेंस करप्शन, फ्रॉड, थेफ्ट, वायलेंट एंड डैमेजिंग द कंपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज को जो है तो पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रेंटिसेस और ट्रेनीज जो जिन्हें अभी तक सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था, ठीक है, इस ट्रेनिंग पीरियड में, उनको यह सब नहीं दिया जाएगा, पीएलआर नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अगर बोला जाता है कि अगर बाद में ये लोग रेगुलर पे स्केल पे ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में उनको उस दिन से पीएलआर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो ऊपर की जितनी भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करते हैं तो। स्पेशल केसेस मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी एलिजिबल हैं? कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई हैं कि भाई ऐसे भी एम्प्लॉयज होंगे जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में जॉब अपनी छोड़ दी है, रिटायर हो गए होंगे या रिजाइन दे दिया होगा या फिर डेथ हो गई होगी सर्विस के दौरान, तो उनको भी पीएलआर दिया जाएगा प्रोराटा बेसिस पर, ठीक है। उसके साथ ही वाई पीएलआर इज गिवन। अब पीएलआर क्यों दिया जाता है? जरूरत क्या है यार पीएलआर देने की? पीएलआर देने का मेन मकसद होता है कि भाई जो भी परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस किया जाता है एम्प्लॉयज के द्वारा, उनको एक प्रकार से रिवार्ड के रूप में दिया जाता है, तोहफे के रूप में दिया जाता है। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और जो जितना प्रोडक्शन है, जो परफॉर्मेंस है उसका, उन टारगेट्स को अचीव करती है, तो पीएलआर दिया जाता है कि भाई एम्प्लॉयज ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि ये कंपनी एम्प्लॉयज से ही चलती है और अगर आप एम्प्लॉयज को खुश नहीं रखोगे तो कहां से ही वो काम करेंगे। तो इसीलिए स्टाफ को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए पीएलआर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पीएलआर बेसिकली कहा जाए तो एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है, अच्छा काम करने के लिए और ज्यादा इनको एनकरेज करता है, रेगुलर बेसिस पे फिर ये लोग ड्यूटी आना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये ईमानदारी बरतते हैं, ठीक है। अब आपका एग्रीमेंट पॉलिसी के बेसिस पर
बेसिकली यही होता है कि भाई एक एग्रीमेंट पॉलिसी भी है। पीएलआर बेसिकली एक वेज एग्रीमेंट है किसके बीच में, कोल इंडिया और जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है उनके बीच का। ठीक है, तो हर साल कंपनी के द्वारा वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी पे करना ही रहता है। इसके साथ ही गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी पीएलआर दिया जाता है। ठीक है, कि कंपनी और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन रहे जिससे कि स्मूथ वर्किंग हो। इसके साथ ही स्ट्राइक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कॉपरेशन मेंटेन रहता है एक तरीके से कहा जाए तो। फिर नेक्स्ट है उसके बेस्ड ऑन अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। भाई पीएलआर जो है तो अटेंडेंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है। तो इससे जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा भाई ड्यूटी पे आएंगे, काम करेंगे, एंड इसके साथ ही वो मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। इसके जिससे कि ये होता है कि भाई डिसिप्लिन को प्रमोशन मिलता है। लोग बाग शांत तौर पे शांति से काम अपना करेंगे और कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो रिवार्ड दिया जा रहा है सिर्फ आपके जो काम करने का जो तरीका है उसको और अच्छा इंप्रूव करने के लिए आपको जो है तो रिवॉर्ड दिया जाता है यहाँ पर। अब ये पीएलआर का अमाउंट आखिर डिसाइड कौन करता है? अब ये पीएलआर का अमाउंट जो है तो परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड, पीएलआर का वैसे फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड। तो ये रैंडमली डिसाइड नहीं होता, ये एक फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड कैसे है? सबसे पहला तो वेज एग्रीमेंट के थ्रू, जैसा कि मैंने कहा कोल इंडिया और जितने भी रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है उनके बीच का एक नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट है, उसके बेसिस पर जो है तो ये डिसाइड होता है। ठीक है, इसके साथ कितना बोनस मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और पीएलआर अमाउंट, ये सब चीजें इसमें दिया गया है इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इसके साथ ही कंपनी अगर प्रोडक्शन अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो उस केस में भी पीएलआर आपका प्रोवाइड किया जाता है कि भाई सेल्स अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो क्यों ना दिया जाए, है ना। भाई वर्कर्स की मदद से ही तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट अप्रूवल भी लगता है इसमें। तो अगर मैं मोटा माटी एक बात करूं तो सीआईएल, ट्रेड यूनियंस, वेज एग्रीमेंट और कंपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर पीएलआर का अमाउंट जो है तो डिसाइड किया जाता है। अब अटेंडेंस कैसे पीएलआर अमाउंट को अफेक्ट करता है? भाई अटेंडेंस का क्या रोल रहता है? अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे हैं कि प्रो राटा अटेंडेंस बेसिस पर आपको पीएलआर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि भाई कोई वर्कर मान लो उसने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया कि भाई 30 डे वर्किंग डेज वो आया, अटेंडेंस है उसकी, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वो एलिजिबल है तो उसको 1,03,000 मिलेगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाई जो साल भर आ रहा है वो एम्प्लॉइज को तो फिर गलत होगा उनके साथ। तो ये प्रोराटा बेसिस मतलब कि ऐसे वर्कर्स जितना नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, ठीक है, टोटल वर्किंग डेज, डेज ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज इनटू 1,03,000, ऐसे करके आपका जो है तो डिसाइड होता है पीएलआर, कि भाई जितना आपने काम किया उसके बेसिस पे आपको पीएलआर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पीएलआर जो है तो कैलकुलेट किया जाता है कि कितना किसको दिया जाएगा। तो सिंपल टर्म्स में आपका मैं ये कह सकता हूं कि भाई ज्यादा वर्किंग डेज हैं तो ज्यादा पीएलआर मिलेगा, लेस वर्किंग डेज हैं तो लेस पीएलआर मिलेगा, 30 दिन से कम है तो कोई भी पीएलआर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी जानकारी थी पीएलआर का, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जो है तो पीएलआर दिया जा रहा है। दिवाली का समय आ रहा है, एंजॉय करिए अब इस पीएलआर से, है ना। जहां तक बोला गया है 26 सितंबर तक पेमेंट हो जानी चाहिए, अभी तक हुई नहीं है लेकिन हो जाएगा, सबका पेमेंट होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में ऐसा इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और किस चीज पे आपको वीडियोस चाहिए। और टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।